तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच लेकर आ चुके हैं ओरिजिनल पर्सपेक्ट। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इंटरनल एग्जाम 2023 में 11th क्लास का दे रहे हैं तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का। तो जिन भी विद्यार्थियों का बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है तो सभी के लिए काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाएंगे बायोलॉजी वाला स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव का होने वाला सभी का आंसर हम यहाँ पे बताने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग विद्यार्थी लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे और सभी लोग अपने मित्र के पास शेयर कर देंगे। ये बायोलॉजी का, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको सभी का एग्जाम से पहले ओरिजिनल पत्र लाया जाएगा, इसी प्रकार बायोलॉजी का भी हम ओरिजिनल पत्र लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, सभी के पास, सभी अपने अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आप लोग ये भी हम बताएंगे कि आप लोग इसका जो PDF है वो कैसे प्राप्त करना है और सब्जेक्टिव का आपका कहां से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये भी एग्जाम कितना होने वाला है, तो 3 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा, जो 70 मार्क्स का बायोलॉजी का एग्जाम होगा, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा बाबू। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया गया, 3 पॉइंट, इसको सभी लोग पढ़ लेंगे कि आपके लिए क्या निर्देश है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि खंड आ में, ठीक है, खंड आ जैसे ही देखेंगे इसमें आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखेगा और खंड बा खोलेंगे तो उसमें आप लोग को क्या दिखेगा बाबू, उसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव का दिखेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या दिखेगा, उसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव का दिखेगा। तो वहाँ से फटाफट आप लोग वो भी सब्जेक्टिव का भी हम आंसर देंगे। तो आप लोग अभी वेट कर लीजिए, आपको वो भी वीडियो आपको इसके जस्ट या बाद आपको मिल जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग 1 से 42 तक, ठीक है, 1 से 42 तक आप लोग यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र आप लोग को ओनली 35 प्रश्न का यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को 35 प्रश्न का जवाब देना है। तो आप लोग को 35 प्रश्न को करके आएंगे, जो 1 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा। पहला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोस्टोटा शब्द का इस्तेमाल किसने किया। बताइए, एक कोशिकीय जो प्राणी है इसके लिए प्रोटिस्टा शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो किनके द्वारा किया गया था बाबू, तो हाइकल द्वारा किया गया था। ठीक है, हाइकल द्वारा। पहला का ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइकल का। सभी लोग ऑप्शन को नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे बाबू। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जिन प्राणियों में पौधों तथा जंतुओं दोनों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है। बताइए, वो जो प्राणी में पौधों तथा जंतु का भी गुण होता है वो प्राणी क्या कहलाता है। तो प्राणी क्या कहलाता है बाबू, तो युगलीना कहलाता है। ठीक है, युगलीना में होता है क्या, पौधों का भी गुण होता है और जंतु का भी गुण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का उपयोग किस कार्य में होता है। किस कार्य में होता है बाबू, तो थर्ड का सही आंसर होता है प्रजनन में होता है। ठीक है, प्रजनन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली को क्या जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन है जो इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इंटरफेज का हिस्सा कौन इसमें से नहीं है बाबू। ठीक है, इंटरफेज का हिस्सा कौन नहीं है इसमें से, बताइए कौन नहीं हो जाएगा इसमें से इंटरफेज का हिस्सा। तो एस फेज क्या इंटरफेज का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, अगला है काइसोमाटा इसके दरमियान नजर आता है। बताइए, काइसोमाटा जो है किसके दरमियान नजर आता है, तो किसके दरमियान आता है बाबू, तो किसके द्वारा, तो पैकेटिन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन से जुड़ा है। बताइए, इसमें से कौन सा जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो समसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है, तो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये क्या है, तो एक समसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। बताइए, इसमें से कौन है जो संयोजी जो एक उत्तक का प्रकार है, तो कौन इसमें से जो एक उत्तक का प्रकार है बाबू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आप लोग से कि निम्नलिखित में से कौन एक श्वेत रक्त कण है। बताइए, इसमें से कौन है जो श्वेत रक्त कण है एक, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें से कौन है जो श्वेत रक्त कण नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए ऑप्शन में दिया गया ल्यूकोट्रीन, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या स्नोफिल। क्या हो जाएगा इसका बाबू, बताइए, जिसका हो जाएगा मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है केचुओ का प्रथम खंड है। बताइए, केचुओ का जो प्रथम खंड होता है वो क्या होता है, तो प्रोस्टोमियम होता है। ठीक है, प्रोस्टोमियम होता है। ऑप्शन नंबर 10 का बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कॉकरोच को, ठीक है, कॉकरोच के पृष्ठीय सतह के पट्टियों को हम लोग क्या बोलते हैं। बताइए, कॉकरोच को जो पृष्ठीय सतह पे जो पट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको टर्गम बोलते हैं। ठीक है, टर्गम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या। बताए, मेढक का जो जंतु वैज्ञानिक जो नाम रखा गया था वो क्या था, तो क्या है मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम, तो राना ट्रिगिना था। ठीक है, राना ट्रिगिना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्या है,
खरगोश में नहीं पाया जाता, बताइए खरगोश में कौन नहीं, क्या नहीं पाया जाता, बताइए इंसीजर, कैनाइन या प्रीमोलर या मोलर, क्या नहीं पाया जाता खरगोश में, तो मोलर नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी 13 का बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बोमैंस कैप्सूल एक अंश है, बोमैन कैप्सूल किसका अंश है, तो बोमैन कैप्सूल किसका अंश है बाबू, तो ये शुक्र नलिका का, ठीक है, शुक्र नलिका का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, 15 का आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी लोग को मालूम होगा घेंघा रोग होता है, ठीक है, घेंघा रोग, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग आप बता देते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद हम सारे प्रश्न को यहाँ पे आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, सबसे पहले आप लोग को कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना बाबू, जैसे ब्राउजर करोगे तो जस्ट एजुकेशन लिखकर सर्च कर लेना, ठीक है, जस्ट एजुकेशन को लिखोगे इस तरह का पेज आ जाएगा, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जस्ट एजुकेशन का, जहाँ पे क्लास 12 लिखा गया, ठीक है, क्लास 12 जहाँ लिखा गया उस पर क्लिक कर लेना। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे क्लास 12 का, तो ऊपर स्लाइड करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 12 का जो क्लास 11 टेस्ट एग्जाम 2023 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023, ठीक है। तो इस पर सभी लोग विद्यार्थी एक बार अथी कर लेंगे, ठीक है, दबा लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सारे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, तो देख सकते हो रूटीन दिएगा, और नीचे की ओर जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए सभी का अपलोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है साइंस वाले विद्यार्थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी दिख जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी का डाउनलोड सेक्शन दिख जाएगा सामने, उस पर डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। डाउनलोड वाले क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे देख सकते हो सभी का आंसर यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसका आंसर की यहाँ पे दिएगा, ऑब्जेक्टिव का जो भी है, और यहाँ से देख सकते हो अपना पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट सभी विद्यार्थी जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे, कोई भी देरी नहीं करना, आपका यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा बाबू, ठीक है। और हम आपका सब्जेक्टिव का भी वीडियो ला देंगे, आप लोग बस इसके जस्ट आने वाले वीडियो आपका सब्जेक्टिव का मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग उसको वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, और पीडीएफ जरूर ध्यान से आप लोग डाउनलोड कर लेना, और आप लोग को अच्छी तरह से पढ़कर जाना है बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखें क्या है कि बसा पाचक एंजाइम कौन सा है, इसमें से जो बसा पाचक एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम होता है बसा पाचक, तो कौन सा होता है, तो लाइपेज होता है, ठीक है, लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, बहुत ही शानदार और इजी प्रश्न है। तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो कौन सा विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी, तो विटामिन बी से, ठीक है, विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी की कमी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य के हृदय में कितने विषम होते हैं, जो मनुष्य के हृदय होते हैं उसमें कितने कोष होते हैं, यानी कि कितने विषम होते हैं बताइए, तो 18 का सही आंसर क्या होता है, तो उसमें 4 कोष होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिक की इकाई है, तो ब्रिक की इकाई क्या होती है बाबू, ठीक है, ब्रिक की इकाई क्या होती है, तो ब्रिक की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के रुधिर का पीएच मान होता है, ठीक है, मानव के रुधिर का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था। तो मानव के रुधिर में पीएच मान कितना होता है, तो मानव के रुधिर में पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है कि स्तनधारी में, ठीक है, स्तनधारी में जो लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है, बताइए, स्तन जो धारी है उसमें लाल जो रुधिर कणिकाएं होती है वो कहाँ बनती है, यकृत में या अस्थिमज्जा में या प्लीहा में या ब्रिक में, तो क्या हो जाएगा 21 का सही आंसर कहाँ हो जाएगा, तो अस्थिमज्जा में बनता है, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है स्तनधारी में, तो अस्थिमज्जा में बनता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विपद नाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था, जो द्विपद नाम जो पद्धति है किसने प्रतिपादित किया था, तो किनके द्वारा किया गया था बाबू, तो ये किया गया था लिनियस के द्वारा, ठीक है, लिनियस द्वारा, ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बीमारी तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है, रेड डाटा बुक में शामिल है, तो रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है बताइए, रेड डाटा बुक में शामिल क्या होता है कि दुर्लभ पौधों की सूची होता है, संकटग्रस्त रहे पौधों की सूची भी होता है, और कितना विलुप्त हुआ पौधा उसका भी सूची होता है, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में तीनों सम्मिलित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है किसी वृक्ष की उम्र जानने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है, बताइए, अगर कोई वृक्ष की हम लोग उम्र जानना है तो इसकी सबसे अच्छी विधि क्या हो जाएगी, तो उम्र पता करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सा हो जाएगा बाबू, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वलय की गणना करके, ठीक है, इसको वार्षिक वलय की गणना करके हम लोग जो वृक्ष की जो सबसे उम्र है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सह कोशिकाएं पाई जाती है, बताइए सह कोशिकाएं जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, तो सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है बाबू, तो वो पाई जाती है फ्लोएम में, ठीक है, याद रखना कि सह कोशिकाएं किसमें होती है, फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मूली कौन सा मूल है, बताइए, मूली जो है इसमें कौन सा मूल होता है, मूली में कौन सा मूल होता है बाबू बताइए, कुंभी रूप होता है, शंकु रूप होता है, तर्क रूप होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो मूली में कौन सा रूप होता है बाबू बताइए, तो मूली में कौन सा होता है, तो शंकु रूप होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा शंकु रूप। अगला प्रश्न देखते हैं कि वृद्धि दर मापी जाती है, बताइए वृद्धि दर जो मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, कौन सा डिवाइस द्वारा वृद्धि मापी जाती है, ठीक है,
वृद्धि दर को कौन सा डिवाइस द्वारा मापा जाता है, तो इसमें से ना तो रेम्प्रोपायरोमीटर द्वारा मापा जाता है, ना ही ऑक्सीजोमीटर द्वारा, ना ही पोटोमीटर द्वारा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवक में किस प्रकार का पोषण होता है। जो कवक होता है इसमें किस प्रकार का पोषण होता है बाबू, तो कवक में किस तरह का पोषण होता है, तो पर पोषण होता है उसमें, ठीक है, पर पोषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, श्वसन मूल किस पौधों में पाया जाता है। पता है श्वसन मूल जो होता है किस पौधों में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राइजोफोर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है श्वसन मूल पौधों में, तो राइजोफोर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 30 प्रश्न नहीं करवाते, इसका जो आंसर है आप लोग बता दिए किस तरह से डाउनलोड करना, वहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर वहाँ पे अपलोड कर देगा, तो जाइए वहाँ से आप लोग आंसर को देख पाएंगे और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आप लोग वहाँ पे आंसर अपलोड कर दिए, सारा PDF अपलोड है, तो जाइए वहाँ से फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी प्रश्न बताएं काफी सभी आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न का था, तो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को जरूर आप लोग देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है विद्यार्थी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके आने वाले वीडियो आपको सब्जेक्टिव का मिलेगा, सब्जेक्टिव का PDF आप लोग को वही उसी वेबसाइट से डाउनलोड होगा बाबू, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आप लोग को वहीं से डाउनलोड करना है। तो चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सभी के पास जितने भी दोस्त हैं सभी के पास 11th वालों के पास शेयर कर देगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे फिर इसी प्रकार आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।